गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 5 सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका का एक स्टेट है, स्टेट ऑफ जॉर्जिया। इसने ऑफिशियली अक्टूबर के महीने को डेजिग्नेट किया है एज हिंदू हेरिटेज मंथ। क्यों किया है? टू ऑनर एंड अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द थ्राइविंग हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी विद इन द स्टेट। और इसके ज़रिए इंडिया से जो भी रिच कल्चर और डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ओरिजिनेट हुए हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 5 सितंबर आज ही के दिन टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टीचर्स डे को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर। और नेशनल टीचर्स डे किस उपलक्ष्य में हम इस दिन मनाते हैं? इस दिन क्या है? तो इस दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ट्रिब्यूट देने के लिए आज के दिन को नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। 1962 से 1967 तक देश के प्रेसिडेंट ये रहे थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ डेज देख लेते हैं। नेशनल टीचर्स डे तो हमने देखा, वर्ल्ड टीचर्स डे भी देखा 5 अक्टूबर। चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को। इस दिन हम जवाहरलाल नेहरू को ट्रिब्यूट पे करते हैं उनके लिए। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है 15 अक्टूबर को। इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है। फिर नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर। अबुल कलाम आज़ाद जयंती होती है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। नेशनल साइंस डे 28 फेब को। इस दिन सीवी रमन ने अपनी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को पब्लिश किया था, दुनिया के सामने वो लेकर आए थे। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है 14 मार्च को। वेयर विल द आसियान समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको जकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा आसियान समिट। इस साल की एडिशन कौन सा इस समिट का? 43rd एडिशन है। और इस आसियान समिट में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो हैं, इन्होंने पीएम मोदी को भी इनवाइट किया है। और फिर हम देखिए रिसेंटली इंडोनेशिया का ही माउंट मेरापी जो है ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि माउंट मेरापी वोल्केनो है कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री भी इंडोनेशिया ही है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट समिट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो G20 समिट 2023 की इस बार की इंडिया होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया में हुई थी। G7 समिट 2023 की हिरोशिमा जापान में हुई। G7 समिट लास्ट ईयर की जर्मनी में हुई थी। फिर ब्रिक्स समिट अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा, साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको किया गया। लास्ट ईयर चाइना में हुई थी। COP28 समिट दुबई यूएई में होगी 2023 की। और COP27 समिट 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। 6th बिम्स्टेक समिट 2023 बैंकॉक थाईलैंड में हुई। और लास्ट ईयर हुई थी कोलंबो श्रीलंका में। हु वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो वही प्लेयर हैं जो हमेशा ही जीतते हैं लगभग, मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये इनकी लगातार 10वीं जीत है, 10th कंजिक्यूटिव विन है ये इनकी। सेबेस्टियन वेटल्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है। और रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला 1 2023 के विनर्स। तो सबसे पहले है bahrain ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं इसको। रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, कंट्री याद रखिएगा। ठीक है, फिर है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, सर्जियो पेरेस जीते थे इसको। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये भी और मेक्सिको के प्लेयर हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन जीते। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है सर्जियो पेरेस जीते थे। फिर मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन जीते। अब ये सारे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन के। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन, ऑस्ट्रियन, ब्रिटिश, हंगेरियन, बेल्जियन और डच ग्रैंड प्रिक्स, ये सारे ही मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ याद करने हैं सर्जियो पेरेस के, और कुछ में भी 2 ही हैं सिर्फ, एक ये है सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स और अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023? तो ये जो डूरंट कप 2023 है इसका टाइटल कौन सी टीम जीती है? ये टीम है मोहन बागन। अब मोहन बागन सुपर जायंट, इसने बंगाल को हराकर डूरंट कप 2023 का टाइटल जीता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये देखने को मिले, हमें ये मैच देखने को मिला। और अब ये टीम बन गई है एकमात्र टीम जिसने डूरंट कप का टाइटल 17 बार जीता है। ठीक है, 17 टाइटल्स ये जीत चुका है। सेकेंड मोस्ट टाइटल्स ईस्ट बंगाल के पास है, 16 टाइटल्स हैं।
और कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार, हमने देखा भी था ना कि डूरंड कप इन 3 शहरों में हो रहा है, ये वेन्यू है। और ऐसा दूसरी बार ही है जब एक से ज़्यादा जगहों पर इसके मैचेस हुए हैं। यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट और उनके चैंपियन देख लेते हैं। तो फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। चैंपियन इसमें स्पेन रहा, रनरअप था इंग्लैंड और थर्ड प्लेस स्वीडन की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ था। इसमें चैंपियन अर्जेंटीना था, जिसका ये थर्ड टाइटल था। रनरअप था इसमें फ्रांस। फीफा अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप, इसका होस्ट कोस्टा रिका और चैंपियन स्पेन रहा, रनरअप था जापान। और फीफा अंडर 20 मेन वर्ल्ड कप, इसका होस्ट अर्जेंटीना था। उरुग्वे चैंपियन रहा और रनरअप था इटली। Where did President द्रौपदी मुर्मू अनवील अ 12 फीट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी? तो ये जो स्टैचू है महात्मा गांधी का 12 फीट का है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अनवील किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में राजघाट में इसको अनवील किया गया है। राजघाट के पास ही गांधी वाटिका जो है वहाँ पर इसको अनवील किया गया है। ठीक है। और गांधी जयंती जो होती है 2 अक्टूबर को, उसी दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। Who became the first Arab astronaut to complete a spacewalk mission outside the ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो ये है सुल्तान अल नयादी। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इनको, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। पहले अरब एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अपना स्पेस वॉक मिशन कंप्लीट किया है। कौन सी कंट्री के हैं ये? पहले अरब हैं और UAE से बिलोंग करते हैं। ये जो आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जो स्पेस वॉक मिशन था, ये 69वां मिशन था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 69वां मिशन था। 6 महीने का मिशन था। उसको कंप्लीट करके ये अर्थ पर वापस आ गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्पेस जी के कुछ रिवाइज कर लेते हैं। विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? सन के क्लोजेस्ट है मरकरी। फिर हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? वीनस है। सन के सबसे पास में मरकरी है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो हॉटेस्ट है। वीनस के लिए हमारा मिशन भी है शुक्रयान, जो 2031 में लॉन्च होगा। और वीनस के लिए ही नासा का मिशन है वेरिटास। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है एनविजन। ये दोनों भी 2031 में ही लॉन्च होने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें तो सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है जो सबसे कम टाइम लेता है चक्कर लगाने में? सन का चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लेता है मरकरी, क्योंकि ये सबसे पास में है। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? रोशनी पहुंचने में, सूरज की रोशनी 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। फिर कौन सा मिशन है नासा का जिसके ज़रिए मून पर पहला ह्यूमन भेजा गया था? तो वो अपोलो मिशन था। मिशन जूनो बाय नासा, ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है? जूनो मिशन जुपिटर से रिलेटेड है। नासा की एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच। इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया था, द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन विद a total 328 days in space and participated in the first all female spacewalk। और अभी जो आर्टेमिस 2 मिशन नासा का जाने वाला है, इसमें भी ये पहली महिला ऐसी होने वाली हैं जो उस मिशन में जाएंगी मून पर। फिर नेक्स्ट है मार्स के बारे में। तो मार्स रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द आयरन रिच डस्ट कवरिंग इट्स सरफेस एंड मेकिंग इट रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच टाइफून हैज़ हिट ताइवान? ताइवान को हिट करने वाला टाइफून, इसका नाम क्या है? यह है टाइफून हैकुई। तो बस याद रखिएगा नाम और कौन सी कंट्री को इसने हिट किया ये। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो टाइफून खनून जो है इसने जापान को हिट किया था। साइक्लोन मोचा, अब ये तो आपको पता होगा टाइफून कहाँ पर बोलते हैं, साइक्लोन कहाँ पर बोलते हैं, मैं कई बार पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो साइक्लोन मोचा जो है बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और वेस्टर्न म्यांमार और सदर्न बांग्लादेश को इसने हिट किया था। इसका जो नाम है मोचा का नाम यमन ने सजेस्ट किया था। फिर साइक्लोन निवार, इसके ज़रिए तमिलनाडु में लैंडफॉल देखने को मिला। साइक्लोन तोकाते 2021 का पहला साइक्लोन था, म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया था और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इसको अफेक्ट किया था इस साइक्लोन ने। फिर है टाइफून गोनी, इसने फिलीपींस की ईस्टर्न पार्ट को हिट किया था। एंड वलारमथी रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज फेमस, ये एक फेमस इसरो की साइंटिस्ट थी। और कोई भी लॉन्च होता है तो आप काउंटडाउन सुनते हैं ना, पीछे से आवाज़ सुनते हैं कुछ साइंटिस्ट की काउंटडाउन की, तो उनमें से एक थी ये। कई मिशंस में इन्होंने भी उसी तरह से काउंटडाउन किया है। और अभी चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ था रिसेंटली, उसमें भी जो आपने काउंटडाउन की आवाज़ सुनी बैकग्राउंड से, वो इन्हीं की थी। और चंद्रयान 3 का जो अनाउंसमेंट था, काउंटडाउन अनाउंसमेंट, वो इनका फाइनल था, लास्ट यही था।
और अभी इनकी डेथ हो गई है। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड इन 2015। ठीक है, पहली रेसिपिएंट भी थी इस अवार्ड की। वेयर विल इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट 2023 बी हेल्ड? ये समिट होगी देहरादून में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है इस समिट के लिए लोगो और वेबसाइट। दिसंबर में देहरादून में मीटिंग होने वाली है और वेरियस सेक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ पर उनमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें इस समिट में डिस्कस होने वाली हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर.मार्केट? अच्छा, ये तो हमने देखा है ना, फ़ोन पे कंपनी है जिसने शेयर मार्केट नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके ज़रिए क्या होगा ना, शेयर्स की खरीद और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इसके ज़रिए किया जा सकता है इजीली। फ़ोन पे के द्वारा किया गया है। फ़ोन पे कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अब लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन, थर्मन शनमुगरत्नम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर सिंगापुर। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।